ऋतिक रोशन के बाद अब रवीना टंडन भी कूद पड़ी हैं आर्यन खान के समर्थन में और उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी को शेमफुल बताया है। एग्जैक्टली क्या ट्वीट किया है उन्होंने, मैं आपको बताता हूं। वो कहती हैं, शेमफुल पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड आउट, इट्स अ यंग मैन्स लाइफ एंड फ्यूचर, दे टॉइंग विद हार्ट ब्रेकिंग। अदालत का निर्णय है, सरकारी एजेंसी की कार्रवाई है और बॉलीवुड के लोग एक के बाद एक इसे शेमफुल, शर्मनाक और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं और एक पब्लिक फिगर होने के नाते एक जो एक संविधान की लोकतांत्रिक देश में रहने की मर्यादा है कि जो भी निर्णय होता है माननीय न्यायालय का, उसका आदर करना बहुत ज़रूरी है। जो सरकारी एजेंसीज जांच करती हैं उनका आदर करना ज़रूरी है। आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप देश में रहते हैं और देश की कानून व्यवस्था को लेकर आप पर अगर कोई आरोप लगा है, सरकारी एजेंसी ने कोई कार्रवाई की है, माननीय अदालत ने कोई निर्णय दिया है, उस पर आवाज़ उठाने लगना कहीं ना कहीं आपकी अंदरूनी सोच को बताता है और उस पर्सोना को बताता है। अब अगर हम सिर्फ अन्याय की बात करें तो देश में तमाम तरह के ऐसे फैसले भी होते हैं, ऐसी खबरें भी आती हैं और ऐसी घटनाओं का जिक्र भी होता है, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से कोई स्वर नहीं फूटता। स्वर कब फूटता है? जब बात खुद पर आती है, चाहे वो थाली में छेद वाला बयान हो, या ये जो अब कल ऋतिक रोशन ने एक लेटर लिखा है लंबा चौड़ा, या फिर रवीना टंडन का ये बयान हो। ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि बॉलीवुड तब बोलता है जब बॉलीवुड के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है या उनको ऐसा लगता है कि इसका सीधा असर हमारे ऊपर हो सकता है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि आर्यन खान का फ़ोन जब से फॉरेंसिक जांच के लिए गया है, बहुत सारे लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जाहिर है आर्यन खान के फ़ोन में बहुत से ऐसे नंबर हो सकते हैं जो बॉलीवुड स्टार्स के हों या बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों के हों, और उनके साथ उनके कई तरह के इंटरैक्शंस या चैट्स भी हो सकते हैं। और इस फॉरेंसिक जांच में होता ये है कि बहुत सारी ऐसी चैट्स जो डिलीट हो चुकी हैं वो भी रिट्रीव कर ली जाती हैं, और ऐसे में बहुत सारे और लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। अब एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं जो आर्यन खान के सपोर्ट में आकर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जो कि और किसी सामाजिक मुद्दे पर कभी बोलते नहीं, चाहे लखीमपुर में कुछ हो जाए, जम्मू में कुछ हो जाए, ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, कुछ होता रहे, कुछ किसी मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। इनको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आर्यन खान ही देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। तो ऐसे में ये ध्यान देने वाली बात है देश की जनता के लिए भी कि कौन कौन से चेहरे हैं और किस किस मुद्दे पर बोल रहे हैं और क्या ये वाकई सारे मुद्दों पर बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सारे सवाल इसलिए भी पूछने ज़रूरी हैं क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूं कि बॉलीवुड को देश की जनता के पैसे ने बनाया है। किसी एक व्यक्ति के चलाने पर बॉलीवुड नहीं चलता जब तक कि देश के 130 करोड़ ये ना चाह लें कि वो किसे देखना चाहते हैं या किसकी फिल्में देखते हैं, किसे पसंद करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, इसलिए सब पर नज़र रखना ज़रूरी है। हर बारे में बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के विश्वास और भरोसे पे चलता है। और अगर आपको लगता है कि कोई इस विश्वास और भरोसे को तोड़ रहा है तो उसके बारे में उसे ये बताना कि आप सवाल पूछ सकते हैं और आप भी किसी को भी तराजू में तोल सकते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइए।